नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 36 वर्ष इनकी आयु है। इनके सवाल ये थे कि पहले गवर्नमेंट जॉब में थे बट कुछ केस की वजह से इनकी गवर्नमेंट जॉब छूट गई। केस चल रहा है तो कैसे छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या आगे जीवन देगा, जो मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूं तो ये आपकी भाग्य रेखा है। ये इस प्रकार चल रही है, सही जा रही है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब लायक भाग्य रेखा में मजबूती है, बट आप ये देखिए कि अगर ये आपकी भाग्य रेखा है तो भाग्य रेखा में कहीं से कट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा में देखें, यहाँ पे कट आया, यहाँ पे बिल्कुल भाग्य रेखा टूट चुकी है। जो आपका आपका समय चल रहा है जहाँ पे अब शायद आप जॉबलेस हैं या फिर जो भी हैं, या फिर आपकी भाग्य रेखा टूटी है। देखिए, भाग्य रेखा का टूटना यानी करियर में दिक्कत आना, करियर में गड़बड़ हो जाना, जो कि आपके साथ हो चुका है। ये तो आपका बीता वो पास्ट हो गया। इस हिस्से में देखिए, यहाँ पर आपको भाग्य रेखा दिख रही होगी, यहाँ पर भी दिख रही है, बट बीच में देखिए भाग्य रेखा कहाँ पर है। भाग्य रेखा नहीं है यहाँ पर। अगर आएंगे तो भाग्य रेखा दोबारा शुरू हुई है, बट ये भी अंत तक नहीं पहुंची है। तो मैं मान सकता हूँ कि भाग्य रेखा में आपके हाथ में मजबूती है ही नहीं। भाग्य रेखा बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। देखिए, बीच में तो आपकी भाग्य रेखा सुधर जाएगी, इसमें अच्छे लाभ आपको मिलने लगेंगे, बट वहीं 48 के आसपास फिर दिक्कत आपको आने वाली रहेगी। इस तरह के योग आपकी भाग्य रेखा मुझे साफ साफ दिख रही है। अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार होती, जैसे यहाँ से चली है, आगे तक जाती, कट होते बट भाग्य रेखा टूटती नहीं, जैसे कि आपके हाथ में यहाँ पर टूट ही गई है। ये यहाँ पे जो टूट गई है, अगर ये कट लगते रहते और ये चलती रहती तो भी अच्छा होता। तो मैं कह सकता था कि परेशानी आएंगी, बट अब परेशानियों से अपना पार पा लेंगे और दिक्कत परेशानी में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ मैं कि भाग्य रेखा टूट रही है राहु रेखाओं के बाद। ये जो रेखा जो काट रही है राहु रेखा होती है, आपको समस्या देने वाली रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको भाग्य रेखा को मजबूत करने को छुपाए रहते हैं, वो मैं आपको दूंगा। अगर आप उन्हें डेली करते हैं, डेली से मेरा मतलब है कि कम से कम 10 से 20 साल तक लगातार अगर आप उन्हें उपाय को डेली करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो जाएगी, जो कट लग रहे बीच में गायब हो जाएंगे। शुक्र के क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। ये देखिए, शुक्र के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा होती है, इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपको पारिवारिक समस्या रहेंगी। पारिवारिक समस्या होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, ओवर थिंकिंग कर लेना, समस्याओं में पड़ जाना, इस तरह के संकेत आपकी रेखा मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है। तो जीवन में आगे बढ़ने के मौके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। अगर परमात्मा ने एक दरवाजा बंद किया तो 4 दरवाजे पहले खुलेंगे आपके लिए, यानी आगे बढ़ने के मौके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार मिलती रहेंगी। तो ये स्थिति मुझे आपके हाथ में दिख रही है शुक्र के क्षेत्र पर। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो अंगूठे पर आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखा है। तो ये व्यक्ति की तर्क शक्ति मजबूत करती है, व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं में मुझे योग दिख रहे हैं। मंगल पर आएंगे, मंगल पर रेखा मजबूत है, आड़ी रेखा भी है। ये आपको गुस्से की समस्या, जल्दबाजी में निर्णय लेना और उससे नुकसान खा जाना, संयम की कमी होना, तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा योग बन रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में जब भी कोई निर्णय लेंगे उसमें आपको नुकसान ही होने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए ये करियर के रिगार्डिंग अच्छा संकेत होता है। करियर में स्टेबिलिटी जल्दी आती है, लाभ भी व्यक्ति को जगह से मिल जाते हैं। यदि आपके हाथ में शनि पर आएंगे, शनि का क्षेत्र अच्छा है, काफी मजबूत है। सूर्य का क्षेत्र भी ठीक ठाक ही कहूंगा। यहाँ पर देखिए मछली का साइन बन रहा है, बट ये भी अंडर डेवलप है, पूरा नहीं बना। जब पूरा बन जाएगा तो बहुत सारे शुभ लाभ आपको देने वाला रहेगा, बट ओवरऑल ठीक ही है। सूर्य पर देख पा रहे हैं ये रेखा जब हाथ में बनती है तो व्यक्ति को करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन बहुत रहती है। व्यक्ति का कभी मन करता है कि जॉब कर ली जाए, कभी मन करेगा बिजनेस कर लिया जाए। यानी आप मान सकते हैं कि आप अपने जीवन में करियर के रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूज रहेंगे। एक तो देखिए आपकी भाग्य रेखा मजबूती नहीं है, उसके बाद आपके करियर में कंफ्यूजन है। तो जो आपको समस्या मेजर रहेगी वो करियर के रिगार्डिंग ही जीवन भर रह सकती है। इस चीज के आपने पूरे पूरे संकेत मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है, बुध पर भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बुध के क्षेत्र पर जब इस प्रकार रेखा होती है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको बुध के रिगार्डिंग बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले रहेंगे, जैसे कि मीठी वाणी होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी होना और एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना। इस तरह के योग आपके हाथ में बुध पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप जैसे व्यक्ति जब भी अपने हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीजों पर काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी योग आपके हाथ की रेखाओं मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, ये आपके समझदार व्यक्तित्व की ओर इशारा करती है। बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा है, लड़ाई झगड़े के हाथ में योग बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी कभी लड़ाई झगड़ा कैसे भी परिवार में, बाहर कहीं भी हो, आप उससे दूर रहे। कोई जो लड़ रहे हो तो आप बीच में ना बोलें, क्योंकि आपके हाथ में गुप्त शत्रु से हानि के योग या फिर लड़ाई झगड़े में पड़ने के योग, उसमें बड़ी समस्याओं में जाने के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्र आपके हाथ में काफी अच्छे हैं, काफी मजबूत मुझे दिख रहे हैं। मणिबंध पर आएंगे तो मणिबंध पर देख पा रहे हैं 2 ही रेखा है। 2 रेखा ठीक ठाक ही होती है, यहाँ पर भी ठीक ही है। देखिए 2 रेखा हाथ में अच्छी नहीं होती, तीसरी रेखा बन रही है, बट अगर 3 रेखा बन जाती है तो हाथ में ठीक ठाक आपको प्रभाव देने वाली रहेगी। अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें भी आपको भाग्योदय देखने को मिलने वाला रहेगा। आपके हाथ की जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक पहुंच गई है।
इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में जब जब आप इन्वेस्टिंग करेंगे उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। इन्वेस्टमेंट से आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा, 100% मिलने वाला रहेगा। आपके जीवन में आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, आप डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखते हैं, चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, याद शक्ति बहुत अच्छी है। टाइम का मैनेजमेंट यानी समय का मैनेजमेंट, किसको किस प्रकार कहाँ पर मिलना है, कितने बजे मिलना है, दिन का रूटीन क्या है, टाइम टेबल क्या है, सारी चीज़ वेल मैनेज रहती है। और सबसे अच्छा मनी का मैनेजमेंट यानी कितना पैसा कहाँ लगाना है, कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, पैसे का मैनेजमेंट आपका जीवन अच्छा चलेगा। इन्वेस्टिंग से भी लाभ कमाएंगे आप। यहाँ पर दोनों उंगलियाँ देखेंगे तो दोनों उंगलियाँ सही अवस्था में है, तो ये आपको आपके जीवन में अच्छे लाभ देने वाली रहेंगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपका नेचर सेंसिटिव टाइप रहने वाला रहेगा। आपके हाथ के 12 फ्लैंजेस मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह 12 राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा अच्छी है, काफी मजबूत है। जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है ये इस बात की ओर संकेत करती है कि आपका जो नेचर रहेगा दान दक्षिणा टाइप रहेगा, हमेशा लोगों की मदद करना, लोगों की आगे बढ़कर मदद करना, समाज सेवा का भाव रखना। अगर किसी के 100 रुपए भी आ रहे होंगे आप सामने से लौटाकर वापस करते हैं। हृदय रेखा अच्छी, काफी मजबूत है। मस्तिष्क रेखा भी काफी मजबूत है। देखिए जीवन में कैसी परेशानी आ जाए, कैसी भी दिक्कत आ जाए, मन में शांति बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी चीज को हार्डली नहीं लेता, बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉफ्टली लेता है और उन्हें संभाल लेता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी समस्याओं को आप अपने जीवन दिमागी तरह से सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। दिमाग का यूज करके बड़ी बड़ी समस्याओं से पार पा जाता है। इसके अलावा लॉजिक सेंस बहुत अच्छा होता है, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, जिसमें लॉजिक नहीं मिलता उस चीज को नहीं मानते। चीजों को सोचने, सीखने, समझने की शक्ति हाथ में मजबूत रहती है। बौद्धिक स्तर आपका अच्छा रहेगा, आपके साथ फ्रॉड स्कैम होने के चांसेस काफी कम मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा ये मस्तिष्क रेखा आपके अच्छे दिमागी स्तर को भी दिखाती है। आपका दिमागी स्तर बहुत अच्छा, बहुत मजबूत रहेगा। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी जाए, जीवन रेखा अच्छी है, काफी मजबूत है। ये देखिए जीवन रेखा पर अंत पर वी साइन बन रहा है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। जब वी साइन जीवन रेखा के अंत पर हो तो इसका मतलब व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छी ट्रैवलिंग करेगा, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग रहेगी और ट्रैवलिंग से अच्छा लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। संतान द्वारा सेवा होना और तीर्थ यात्राओं के दर्शन होना, इस तरह के जो हाथ में बन रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पाम की हाइलाइट कैसी है? आपके पाम की हाइलाइट ये है, भाग्य रेखा मजबूती नहीं है, पारिवारिक समस्या मुझे दिख रही है, राहु रेखा भी है, राहु रेखा ने जिसका आपको करियर बिगाड़ा, आगे भी राहु रेखा आएगी जो कि आपको परेशान करेगी 42 से 43 वर्ष के आसपास। भाग्य रेखा देखिए मजबूत है, अभी जो स्थिति है आपकी सुधर जाएगी क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी है। लेकिन देखिए ये भाग्य रेखा को जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर रुक गई है, तो आपको 45 वर्ष तक फिर परेशान करेगी। तो भाग्य रेखा कुल मिला के मजबूत ही नहीं, क्योंकि देखिए अभी तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी, 2 साल के अंदर आप अपनी जॉब को फिर पालेंगे या फिर अच्छी नौकरी पे लग जाएंगे। बट जो असली समस्या है वो मुझे 45 वर्ष के बाद दिख रही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा टूटी थी लेकिन दोबारा जुड़ गई। लेकिन ये जो टूटी है फिर ये आगे नहीं जुड़ी है, तो समस्या ये है मेन। तो मैं आपको उपाय दूंगा राहु रेखाओं के, पारिवारिक समस्याओं के और भाग्य रेखा को मजबूत करने के। वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे तीनों चीज को उपाय दे दीजिए, तो आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूंगा। इसके अलावा समय के अभाव के कारण हमारे पास समय नहीं होता कि हम रिव्यू ले पाए, तो आप हमें रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है जो भी सब बता दीजिएगा। हम आपके सारे डाउट, सारे क्वेरी सॉल्व करके आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। मेरे पास खर्चा लेते हैं, सिंपल साधारण से बातें कुछ कीजिए कि आप अपने उपाय को डेली करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।